Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. She is a mindset and inner alignment coach, uh, जो दूसरों के माइंडसेट को सेट करती हैं, उनके बैरियर्स को ब्रेक करती हैं. इनका नाम है मेघा सूरी जी. हमारे बीच में आ चुकी हैं ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे. सो वेलकम मेघा जी. थैंक यू वेरी मच आंचल जी. कैसी हैं नमस्कार. आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक्स टू यू. सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए. जी, बिल्कुल. मेरा नाम है मेघा सूरी. मेघा तिवारी भी कई लोग मुझे जानते हैं. तो बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय फुल टाइम प्रोफेशन and now a certified life coach. I'm into this coaching space for nearly 1 year now. And I work with people, help aligning their mindset and to achieve their goals for better results in life. ग्रेट. सो मेघा जी, माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत कब होती है? क्या एक इंसिडेंट को लाइफ को अंदर से बदल देता है या कैसे, क्या है, थोड़ा सा बताइए, इस पर रोशनी डालिए. जी, बिल्कुल. माइंडसेट शिफ्ट तब होता है जब एक इंसान पहली बारी खुद से सोच लेता है कि उसे खुद से बदलना है, जो वो खुद से सच बोलता है. बदलाव लाने के लिए ना एक छोटी-सी चीज़, एक मोमेंट या एक थॉट ही बहुत होता है. जैसे कई बारी क्या होता है ना, कभी किसी ने एक सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया और वो हमारे दिल को छू गया, या कभी कोई दर्द हो गया, या दोस्ती में, रिश्ते में कुछ फेलियर हुआ, कुछ भी, एनीथिंग, किसी की कोई बात चुभ गई. वो एक छोटा-सा मोमेंट, एक इंसिडेंट तो एक सिर्फ वेकअप कॉल होता है, लेकिन लाइफ को आपके अंदर से बदलता है उस इंसिडेंट को देखने का नज़रिया. और रियल शिफ्ट वहीं से शुरू होता है जब आप अपने आप से बोलते हैं कि बॉस अब ऐसा नहीं चलेगा. तो माइंडसेट की शुरुआत उसी समय होती है जिस दिन यू डिसाइड दैट यू नीड टू ब्रिंग चेंज टू योर लाइफ. अब जैसे कोई एक सिचुएशन होती है, दो लोग सेम इंसिडेंट को फेस करते हैं, एक इंसान उसमें ग्रो कर जाता है और एक गिव अप करके ब्रेक हो जाता है. तो डिफरेंस सिर्फ एक रिएक्शन का होता है उस इंसिडेंट पे. पहला बंदा बोलता है कि मेरे लिए वो लेसन था, दूसरा बोलेगा कि मेरे लिए पनिशमेंट था. तो आप लाइफ में गिरते हैं, ये मैटर नहीं करता. आप एक बारी वो कॉन्शियसली उठना चाहते हैं, तभी माइंडसेट की शुरुआत होती है. राइट. सो मेघा जी, इनर अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है? और कैसे पता चलता है कि हम अलाइन हुए हैं या नहीं? जी, देखिए, इनर अलाइनमेंट का मतलब होता है हमारी लाइफ जो है ना, मेजरली 3 चीज़ों से चलती है. आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस. जब ये तीनों चीज़ें, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्शंस, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी सिंक में हैं, तो ये बोला जा सकता है कि आपकी लाइफ, आप अंदर से अलाइन्ड है. एक गाड़ी होती है ना, अगर हम जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट चेक कराते हैं, अगर वो अंदर से उसकी एक भी चीज़ ठीक नहीं है, तो वो टेढ़ी-मेढ़ी चलेगी. तो सिमिलरली अगर हम अंदर से जो सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में एब्सोल्यूट अलाइनमेंट आएगी, वरना हमारी लाइफ भी ऐसे बिना टायर की गाड़ी की तरह वॉबल करेगी. तो राइट. आप जैसे होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं खुद से, चाहते कुछ और है बट आप कर कुछ और रहे हैं. तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है कि आपका मन नहीं है कुछ करने का, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि मुझे यहाँ नहीं जाना, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है. सुबह रोज उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं है. मैं लिटरली अपने आप को 10 रीजंस गिनवा दूं कि मेरे को ऑफिस क्यों नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ. 11वां रीजन मेरा फिर भी जाने का है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मिसअलाइनमेंट, जहाँ पे मेरा मन कुछ और कह रहा है बट मेरे एक्शंस और फीलिंग्स कुछ और कह रही है. परफेक्ट. तो जब लाइफ टोटली मेस लगती है, तब खुद को कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, लाइफ मेस होती है, सबसे बड़ा उसका हम अ, नुकसान क्या करते हैं, हम अपने आप को ब्रेकअप लेटर लिख देते हैं. द मोमेंट वी स्टॉप राइटिंग अ ब्रेकअप लेटर टू आवरसेल्व्स, जब हम खुद को ब्लेम करना बंद कर देंगे किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई गड़बड़ जाती है ना, सबसे पहला ब्लेम आता है, यार मैंने ये क्यों ऐसे नहीं किया, मैं इसको ऐसा भी कर सकती थी. वहीं से रियल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट डिमोटिंग आवरसेल्व्स. तो
जहां हमने लाइफ में वो करना बंद कर दिया, हमारा बैलेंस वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। अब आप, जैसे माय मेंटर ऑलवेज सेज दैट सक्सेस इज मेसी। आज की डेट में भी मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ ना, मेरे पास 100 चीज़ें हैं मेरे टू डू लिस्ट में, मेरे ऑफ़िस की, मेरी पर्सनल, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे को उसके पार्टी में जाना है और कल उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है और मेरे को आपके साथ भी बैठना है और मेरे ऑफ़िस का भी कॉल्स चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस थॉट प्रोसेस में आ गई कि हाय ये भी करना है, वो भी करना है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, मेरा वहाँ इम्बैलेंस स्टार्ट होने लग जाएगा। मैं अपने आप को ब्लेम करने लग जाऊँगी, तो that is where the imbalance begins. So the only mantra is to stop blaming yourself and to start praising and loving yourself. And दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने इम्बैलेंस जहां आता है, आप उसको लिखिए और आप ये देखिए कि क्या आपके कंट्रोल में है। आप देखेंगे 10 में से 7 चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी राइट। एंड उसी मोमेंट आपका धीरे धीरे बैलेंस भी आना शुरू हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज़ वैसे भी ब्लेम गेम खेलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। एब्सोल्युटली, स्पेशली खुद को। बिल्कुल, सही कहा आपने। तो क्या माइंडसेट सक्सेस और फेलियर के बीच का कोई असली डिफरेंस होता है? और होता है तो कैसे? बिल्कुल। माइंडसेट ही वही एक साइलेंट लाइन है जो सक्सेस को फेलियर से अलग करती है। अब क्या होता है, हम कोई भी चीज अटेम्प्ट करते हैं अपनी लाइफ में, या तो हम आगे बढ़ते हैं या हम कुछ सीखते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि मैं फेल हो गई राइट। और वो वहीं पे गिव अप कर देते हैं। इसका कई लोग ऐसा सोचते, मतलब एक आप नॉर्मल विक्टिम माइंडसेट देखेंगे, कुछ भी उनके साथ लाइफ में होगा ना, मान लीजिए वो सड़क पे जा रहे हैं और उनको रेड लाइट मिल गई, जिसकी वजह से उनको 10 मिनट तक वेट करना पड़ा। उनका सबसे पहला सेंटेंस ये थी, मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही निकलती हूँ सड़क पे, जिस लाइन में होती हूँ वो रेड लाइट में मेरे को सबसे ज्यादा वेटिंग होती है। मैं कहीं जाती हूँ, मेरे को मेरा नंबर ही सबसे आखिर में आएगा। अपने आप को हम विक्टिम माइंडसेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमारा, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जो हमें दिखाता है कि हमारा फेलियर माइंडसेट की तरफ हमारा फर्स्ट इंस्टेंस जाता है। जबकि अगर हमारा माइंडसेट है कुछ सीखने का वो सिचुएशन से, तो हमारा माइंड ऐसे जाएगा, ये मुझे क्या सिखा रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द डायरेक्शन कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लीजिए उसको कुछ ना कुछ फेलियर्स तो सबके पास आते हैं, हिकअप सबके पास आते हैं। वो एक इंसान कोई अपना उसी समय गिव अप कर सकता है और वो बिजनेस अपना बंद कर सकता है, बैक टू जॉब चला जाए फॉर एग्जाम्पल। बट ऑन द सेम टाइम दूसरा एक बंदा है जो वहीं पे डट के खड़ा हुआ है, वो डिस्पाइट गेटिंग फेलियर, वो उस फेलियर से कुछ सीख के अपनी उस लर्निंग को अप्लाई करके और फिर आगे बढ़ रहा है, फिर वो धीरे धीरे सक्सेस अचीव करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। Amitabh Bachchan ji, when he came to the industry, he was rejected because of his voice. And how beautifully he took that in his stride and he recalibrated कि शायद मैं गलत तरीके से एंट्री कर रहा हूँ। वो रेडियो में आए थे, रेडियो में उनका नहीं जमा, तो फिर वो उसके बाद इंडस्ट्री के थ्रू, एंड आज the biggest asset he has, which he is known in the world, is for his voice. Yes. So it's about how you learn the lesson, and वो एक mindset ही है जो कि सक्सेस या फेलियर में आपको एक लाइन दिखा के आपको आगे बढ़ाता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बहुत सही बात बताई है आपने। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा ही दिया, क्योंकि जी, अमिताभ बच्चन तो एक ही हैं और वो उनकी जगह कोई ले नहीं एब्सोल्युटली, सकता। डेफिनेटली। बिल्कुल, तो लोग बिल्कुल। सबसे ज्यादा मैम किस वजह से अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं? सी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है कि उनको अपना पोटेंशियल पता ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी की स्टोरी औरों के रोड मैप से चलाना की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि फलाने ने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने क्लियर किया था अपना 12th, तो लोगों के पास क्या ऑप्शंस रहते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉ, सीए। ये जी। कुछ एक मतलब कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग प्रेफर करते थे जाना। एंड मोस्टली आप हमारे एज के लोगों को देखोगे जिन्होंने प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टडीज में गए हैं, वो इन्हीं लाइन में गए हैं, चाहे खुद का उनका इतना मन था या नहीं था। तो क्या होता है ना, हम दुनिया के टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड इन द प्रोसेस हम अपने खुद के पोटेंशियल को, खुद जो अपनी चाहत होती है, हम उसको भूल जाते हैं। तो पोटेंशियल कभी टैलेंट से ब्लॉक नहीं होता। पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ हमारे फियर्स, डाउट्स या जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनकी वजह से पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे,
मतलब लोग अपने गोल्स अपने दिल से नहीं, अपनी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते हैं। फिर हम ये सोचते हैं, कभी हमें किसी बचपन में किसी ने बोला होगा तेरे बस की नहीं है ये करना, तू ये क्या करेगा? हम फिर उसी लूप में चले जाते हैं। राइट। हम वो जो कभी बचपन में हमने किसी की कोई बात सुनी, हम अपने आप को डाउट, फियर, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसी की वजह से हम अपने पोटेंशियल को पीछे करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है आपने, बिल्कुल। सो दुनिया की जजमेंट से निकल कर के अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया जाए? क्या 3 स्टेप्स हैं जो आप बताएँगी? सबसे पहली चीज़, अगर आपको दुनिया की जजमेंट को पीछे छोड़ना है, तो आपको अपनी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। जहाँ आपने अपनी आवाज़ को बढ़ा दिया रादर दैन दुनिया की आवाज़, तो आप धीरे-धीरे अपने आप आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या बोल रही है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग जजमेंट क्यों करते हैं? लोग जजमेंट हैबिट से करते हैं, किसी रीज़न से नहीं करते। मतलब लोगों को आदत है बस बोलने की। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनके पास मतलब यू एक्चुअली हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी एक हैबिट बनी हुई है। तो अगर आप ये समझ जाएँगे कि लोगों की जजमेंट करने की आदत है, वो उनकी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आधा भार तो वहीं उतर जाएगा। राइट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स लेने के एक जो होता है ना डिसीज़न ट्री, उसको सिम्प्लीफाई करो कि भाई ये क्या, कोई भी डिसीज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये मुझे ग्रो करेगा? हुँ, हुँ, क्या क्या ये करने से मैं खुश रहूँगी? हुँ, हुँ। मतलब अगर मैं ये पॉइंट्स को समझ जाऊँ और मैं अगर इसके हिसाब से चलूँ, तो दुनिया की जजमेंट गई तेल लेने। मेरे को फिर वही करना है जो मुझे करना है। मतलब मैं इसके लिए तो मतलब मैं माई सेल्फ आई एम आल्सो एज़ अ लॉयर एंड मैं ये भी कर रही हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये करने की? एंड आपको क्या लगता है इतने सारे कोचेज़ ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप ये करके क्यों करना चाहते हो? हाँ। मुझे करना है क्योंकि मुझे करना है। आई लाइक टू डू इट। मतलब मैं कहीं न कहीं आई रिलेट विथ पीपल एंड आई वांट टू हेल्प पीपल, दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल से। कि लोगों को लगता है कि भाई इतना आप ऑलरेडी कर रहे हो, फिर आप फैमिली है, आप क्यों इतना भाग रहे हो? बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से, क्योंकि मुझे जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, और मैं बहुत साल मैंने अपने आप से झूठ बोला कि मैं लॉ की नौकरी में खुश हूँ, कि जो मैं कर रही हूँ मैं वो आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस कोचिंग स्पेस, क्योंकि कोचिंग करने से ना मैंने कहीं न कहीं खुद से अपने अंदर से अपने आप को ढूँढा। एंड व्हेन आई मेट मायसेल्फ देन आई रियलाइज्ड दैट आई वांटेड समथिंग एल्स इन लाइफ एंड नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज़ लिविंग। आई मीन आई हैव बीन अ लॉयर फॉर मोर देन 15 इयर्स नाउ। बट मुझे वो चीज़ खुद से मिल के समझ में आई कि व्हाट आई एक्चुअली वांट इज़ समथिंग एल्स। एंड वो चीज़ मैंने उस चीज़ को मैंने खुद की आवाज़ को जब बढ़ाया, तो मुझे दुनिया की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया की जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड दैट्स प्रिसाइज़ली द रीज़न, द मंत्रा व्हिच आई फॉलो एंड आई टेल पीपल टू फॉलो। ग्रेट। वो एक था ना, अगर आपने सुना हो कि हमारे जब नानी दादी के टाइम पे रहता था कि वो सर्दियों में सब बैठते थे एक, और वो सामने से कोई गुजरी, अरे इसने मुझे नमस्ते नहीं की, और अगर हाँ, की तो हाँ आज बहुत दिखा रही है नमस्ते कर करके। तो वो आपकी वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो किसी चीज में खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। एग्ज़ैक्टली ट्रू। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं आपने, और इतना बिंदास पॉडकास्ट तो मैंने अभी तक नहीं किया था। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों की सोच ना उनकी रियलिटी बताती है। जैसे आपने सही बोला, वो लेडीज़ ऐसा बोलती हैं, मतलब वो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स हाँ, अबाउट देयर रियलिटी कि और लेकिन अगर मैंने ये समझ लिया ना कि मेरी चॉइसेस मेरी रियलिटी बनाएगी, तो फिर मैं वहीं पे जजमेंट ड्रॉप कर दूँगी। वो वही बात है ना, वही तो मैंने बोला ना कि किया तो हाँ, अरे क्यों कर रही है? नहीं किया तो अरे हाँ, इसने आज किया नहीं ऐसे। अरे भाई, एग्ज़ैक्ट कहाँ खुश होते हो आप लोग? तो हम बिल्कुल, अपने आप को प्रायोरिटी दे लें। यस, यू आर एब्सोल्युटली एग्ज़ैक्टली, राइट। तो एब्सोल्यूट मेघा जी, इनर पीस और प्रोडक्टिविटी को एक साथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ओके। देखिए, इनर पीस एंड प्रोडक्टिविटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर जहाँ दोनों का बैलेंस सही हुआ ना लाइफ में, आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस एकदम स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी।
क्योंकि जहां पर आपके अंदर से शांति है या पीस आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप हाई हो जाएगी। लेकिन अंदर अगर कचरा रहेगा ना, कि भाई अलाइनमेंट की बात है, अगर आप अंदर से चाहते कुछ और लेकिन आप कर कुछ और रहे हो ना, तो आप हमेशा बस भागते रहोगे, दिमाग में 100 चीजें चलती रहेंगी, यू विल नेवर बी एबल टू बी एट पीस एंड ऑल्सो वर्क विद हाई प्रोडक्टिविटी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने पीस पर काम करके अपने आप को शांत रखेंगे ना, तो आपका काम, जो काम आप 2 घंटे में करोगे, वो आप आधे घंटे में कर पाओगे। Right. तो इसका इसका सबसे बड़ा तरीका टू अटेन पीस इज टू सेट रिदम ऑफ योर डे। सबसे पहली चीज, मतलब जहां पर आपको लगता है कि आपके कचरा चल रहा है दिमाग में बहुत, या बहुत कुछ चीजें हैं आपके पास, तो आप ब्रीथ करिए, आप अपनी क्लैरिटी से अपना इंटेंशन सेट कीजिए। मतलब यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद दैट रिदम सो दैट इट गेट्स इनटू द फ्लो। एंड व्हेन यू गेट दैट इंटेंशन सेट कि भाई आज मुझे ये चीजें करनी है, मेरी क्लैरिटी है, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू दैट। देन सेकेंड तरीका है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के प्लानिंग पे आइए। क्या होता है ना, हम ओवर थिंक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीसफुल नहीं होते और हम प्रोडक्टिविटी में लूज कर जाते हैं। तो जहां आपने ओवर थिंकिंग को ड्रॉप करके एक्शन में आ गए, तो वहां पर आपका सेट हो जाएगा। राइट। तो क्या हर इंसान के अंदर एक हायर सेल्फ होता है? उससे एक्टिवेट कैसे करना चाहिए अगर होता है तो? एब्सोल्युटली। हर इंसान के अंदर एक, मैं तो ये बोलती हूँ, एक एंजल होता है, एक डेविल होता है, और एंजल उसका हायर सेल्फ होता है। हमारा सबका पर्पस इन लाइफ, जो कि मुझे बहुत देर में समझ में आया, अभी इस जर्नी में ही समझ में आया, कि वी ऑल आर कनेक्टेड टू वन सोर्स, जो कि है हायर पावर। और हम सबके अंदर उस हायर पावर का अंश है, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन इट्स वे। एंड हम लेकिन क्या करते हैं ना, हम अपने छोटे दिमाग की बात सुनते हैं, क्योंकि कोई भी आप कुछ भी काम करेंगे ना, आपको दो दो बातें आएंगी दिमाग में। एक है जो थोड़ा सा धीरे बोलेगा, जो आपकी इंट्यूशन होती है, जो आपको हमेशा सही गाइड करती है, लेकिन हम उसको बाहर की चैटर की वजह से इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो जहां वो एक छोटी सी हायर सेल्फ, वही होता है जो आपका एक छोटी सी आवाज आपको सही दिशा में दिखाती है, जो आपका दिल चाहता है करना, जो आप क्लैरिटी से डिसीजंस ले सकते हैं, जहां पर आप फियर से नहीं, फेथ से आगे बढ़ते हैं, जहां पे आप झूठ नहीं बोलते, ना दुनिया से ना खुद से, और आपको पता होता है अंदर कि आपको क्या करना है। वो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा होता है। लेकिन हम दुनिया के शोर में, दुनिया की बातों में, वो चिट चैट की वजह से कहीं ना कहीं उसमें बड़ी आवाज को सुनने के चक्कर में छोटी आवाज को धीरे धीरे दबाते रहते हैं। राइट। तो the best way to connect yourself with your higher self is, there are multiple ways, but कुछ तरीके हैं जो जो मुझे लगता है कि हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक हो गया पॉज, कि हम आराम से जिंदगी की लाइफ की रश में हम चलते रहते हैं, तो हमें शांति से जहाँ पे हम बैठ के पॉज करेंगे थोड़ा सा ना, तो हम सुन पाएंगे कि हमारी इनर सेल्फ हमसे क्या कह रही है। और और अगर हम अपनी उस उस ऑनेस्टी को ऑन करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं अपने आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो मेघा जी, अगर कोई बहुत ही स्ट्रगलिंग इंसान है, बिल्कुल गिव अप करके बैठा हुआ है कि नहीं हो रहा मुझसे, उसको आप क्या एडवाइस जी। करेंगी? सिर्फ एक फंडा है लाइफ का, जो कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, कि अपने आप पर क्विट मत करो। जहां इंसान ने ये मान लिया ना कि उसके उससे कुछ नहीं हो सकता, वहां तो एक्चुअली में कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये देखिए ना, एक इंसान, वो माउंटेन मैन मूवी आई थी ना एक, उसने उस एक अकेले इंसान ने वो पहाड़ तोड़ा था। आई I मीन वो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी रियलिटी स्टोरीज है जिनको सुनते ही या अभी बोलते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब एक अकेला इंसान जिसने पूरा माउंटेन तोड़ा, क्योंकि उसको पानी लाना था अपने गाँव में। एक स्टोरी थी ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली, इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल मैन। यस, यस। तो वो, लेकिन अगर वो ये सोच के बैठ जाता, पहली बात तो यही सोच के अपने सेल्फ सैबोटाजिंग में कि यार इतना बड़ा पहाड़ में कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर दूसरा, जहाँ पे ऑब्वियसली अब वो कोई मारेगा, फवाड़ा मारेगा, कुछ करेगा, तो वो नहीं हो पाता ना, थक जाते हो, आपका हाथ टूट जाए। अगर वो वहीं गिव अप कर दे, अपने पे गिव अप कर दे, तो कैसे वो चीज वो अचीव कर पाता। राइट। तो सबसे बड़ी बात ये
है कि आप देखो, स्ट्रगल का असली दर्द सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। असली दर्द होता है कि आप कैसा फील करते हैं। आप ये फील करते हैं कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ किसी चीज़ की, हम्म। और जहाँ आपने वो फीलिंग ले आए अपने अंदर, वहाँ आप स्ट्रगल में ही रहेंगे। लेकिन आपको अपनी चीज़ पे ये विश्वास रखना है कि शायद मैं आज अपना बेस्ट वर्ज़न नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, और यही चीज़ है जो मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ। मैं अभी भी आई एम ऑन द पाथ टू ग्रोइंग। मैं अपनी ग्रोथ पर हूँ, एंड आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई हैव कम सो फार, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ भी रही हूँ। तो जहाँ इंसान बस अपना अपने पे विश्वास नहीं छोड़ना, ये एक सबसे फंडा है। परफेक्ट। तो अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम, ठीक है? ओके। दैट्स हुँ, आपको पता है ये रैपिड फायर राउंड, क्विक आंसर्स एंड क्विक हुँ, क्वेश्चंस। तो हुँ। सक्सेस या पीस, पहले क्या चूज करेंगी आप? आई थिंक पीस, क्योंकि जब इंसान पीसफुल है तो सक्सेस नेचुरली उसकी तरफ आता है। नेचुरली। डिसिप्लिन या मोटिवेशन, माइंडसेट के लिए क्या ज्यादा पावरफुल होता है? एब्सोल्युटली डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन मूड पे चलता है, डिसिप्लिन मिशन पे चलता है। राइट। लाइफ एक वर्ड में क्या कहेंगी आप? डिस्कवरी। हर मोड़ पे आप खुद को समझने की एक नई चांस लेते हैं। बिल्कुल। मॉर्निंग रूटीन है या नाइट रूटीन है आपकी? मॉर्निंग रूटीन। उसे दिन का स्टीयरिंग व्हील जब, मतलब जब रही सही राह पे चलेगा ना, तो आप बड़ी आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। आप वर्ड्स बहुत सुंदर सुंदर यूज करती हैं। थैंक यू। ओवर थिंकिंग का एक वर्ड सॉल्यूशन क्या है? एक्शन, नो डाउट अबाउट इट। आप सोच छोड़िए और एक्शन करिए, सब ठीक हो जाएगा। आपका लाइफ मंत्र? जियो और जीने दो, बचपन से। सबसे टॉक्सिक हैबिट जो लोगों को तुरंत छोड़ देनी चाहिए? आई थिंक सेल्फ कंपैरिजन, कंपैरिजन विद अदर्स। खुद को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। लव या करियर, किस में ज्यादा अलाइनमेंट की जरूरत होती है? लव में, क्योंकि अगर करियर थोड़ा मिसअलाइन हो गया तो आप वो स्ट्रैटेजी लगा के ठीक कर सकते हो। प्यार में अगर मिसअलाइनमेंट हो गई तो वो बंदा ही चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। सो कंफर्ट जोन या ग्रोथ, क्या चूज करेंगी? एब्सोल्युटली ग्रोथ। कंफर्ट में आप कोजी रहोगे लेकिन फ्यूचर नहीं मिलता वहां पे, वन कहीं लाइन ना कहीं। एडवाइस फॉर योर लिसनर्स। खुद को डिले मत करो। लाइफ तब चेंज होती है जब आप पहला स्टेप लेते हो। कई बारी हम सिर्फ सोच में पड़े रहते हैं कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, और इसी सोच सोच में ना, ओवरथिंकिंग लीड्स टू ओवर एनालिसिस व्हिच लीड्स टू पैरालिसिस। हम सोच सोच के इतना थक जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं आगे, तो मैं बस सोचती रहूंगी। तो वो छोड़ो, पहला स्टेप लो, डिले मत करो, जस्ट टेक अ स्टेप। दैट इज आई थिंक एब्सोल्युटली। वन थिंग एक व्हिच ऐसा व्हिच एवरीबॉडी मैसेज शुड जो फॉलो। आप एक नारित्व वुमेन हमारी इंडिया की, उसको क्या देना चाहेंगी? विमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि लव योरसेल्फ। हम लोग क्या है ना, हम दुनिया को प्यार करते हैं, मतलब हमारे लिए फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स, सब लोग इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं हम खुद को नहीं प्यार करते। और ये चीज तो मैंने खुद पे आजमाई है। मुझे लगता था कि मैं घर पे बैठी हूँ ना, मैं तैयार नहीं होके बैठती थी। मतलब मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में छुट्टी होती थी ना, तो मैं ऐसे बैठती थी कि भाई पजामे और टी शर्ट में। लेकिन जब मैंने ये जर्नी पे आई ना, तो मुझे लगा यार मेरे को दुनिया के लिए नहीं तैयार होना। आई वॉन्ट टू गेट रेडी बिकॉज आई वॉन्ट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है विमेन सबसे ज्यादा, हम अपने आप को इतना अंडर प्रायोरिटाइज करते हैं ना। हम भले ही शॉपिंग पे चले जाएंगे कि हमें लगता है शॉपिंग करने से बड़ा मजा आता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस हमें चीज देती है वो है खुद से प्यार। हम वो कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एब्सोल्युटली। सो आपसे कनेक्ट करने के लिए कौन सा माध्यम यूज करना चाहिए? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहाँ कहाँ आप मिलेंगी? मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हूँ। लाइफ कोच डॉट मेघा सूरी मेरा इंस्टा हैंडल है, और इसी से मेरा जीमेल अकाउंट भी, अगर कोई चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, lifecoach.meghasuri@gmail.com। ओके, एंड परफेक्ट। मैं एक बारी वो मैसेज कर देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। डेफिनेटली। सो व्यूअर्स, ये थी इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद मेघा सूरी जी। एंड एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, एंड उसी लिंक के नीचे आपको इनके लिंक्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली
उनको कनेक्ट कर सकते हैं अगर सही रास्ता सही अलाइनमेंट चाहते हैं लाइफ में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच मेघा जी। Thank you so much, Achal. It was real pleasure talking to you.